आई थिंक मैं बचपन से ही शीशे के सामने बहुत सारी एक्टिंग करती आती थी। राहुल बुला रहा है, राज बुला रहा है, मेरा वो सब शीशे के सामने चलता रहता था। So that's what we just say कि रोटी कपड़ा मकान तो नेसेसिटीज है ही, बट मुझे चाहिए प्यार पैसा प्रॉफिट। कि जितना प्यार में मैं लुटी हूँ ना, मैंने फ़ोन तक दिलाए हैं लोगों को, मैंने उनकी कोचिंग की फीस भरी है। प्यार पैसा देखकर नहीं होता है, पैसे आपको कितने दिन ही खुशी दे पाएगा। यू नीड दैट सपोर्ट, आपको कोई साथ में चाहिए आपके लाइफ टाइम। ये सब हम प्री डिसाइड करके चलते हैं कि प्यार आप करोगे, पहले आप कमा लो, कुछ बन जाओ, फिर आप प्यार करोगे। बट यू कांट, एज आई सेड, यू कांट रियली डिसाइड कि आपको कब मिले, एंड यू कांट प्लान योर लव। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो जब वैसे भी लाइफ में इतना ख़राब चल रहा है, तो इससे अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट करो और उसमें ख़राब कर लो ना। वापस से तो जॉब तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। उसमें खराब कर लो। So, I see the name of your show, Pyar Paisa Profit. So we've gone from, as we see in the trailer, from Roti Kapda Makan to Pyar Paisa Profit. So why do you feel that, especially this generation, needs these three in their lives more than, like, why have we come from Roti Kapda Makan to Pyar Paisa Profit? Should I start? I think not just this generation यार, प्यार पैसा प्रॉफिट काफ़ी टाइम से लाइक ह्यूमन काइंड के लिए ज़रूरी है। एंड या वुड नॉट से दिस जनरेशन, बट एक तरह से हमने एक सिनेमैटिक लिबर्टी लिया, जैसे रोटी कपड़ा मकान, दिस डायलॉग वी हर्ड लॉट ऑफ टाइम्स। सो दैट्स व्हाट वी जस्ट से कि रोटी कपड़ा मकान तो नेसेसिटीज़ है ही, बट मुझे चाहिए प्यार पैसा प्रॉफिट, विच इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। आई थिंक यू नीड एन इमोशनल सपोर्ट जो प्यार आपको देगा, आपको पैसे भी चाहिए तभी आपका घर चलेगा। एंड या इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक इस जनरेशन के लिए तो प्यार पैसा प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार इनसे हो नहीं पा रहा है। पैसा ये कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर 2 महीने में जॉब स्विच कर रहे हैं, दे आर सो एग्रेसिव। और प्रॉफिट की तो फिर बात ही मत करिए जब प्यार पैसा कुछ भी नहीं है इनके पास। सो आई थिंक कि हाँ, जेनजी के लिए प्यार पैसा प्रॉफिट तीनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं इनको फ्यूचर में पॉलिटिशियन बने नहीं देख पाती, एक फटी बैगी जीन्स के साथ और वेप फूंकते हुए। क्या बनाओगे आप? बेटी फुकाओ बेटी बढ़ाओ। सो दे नीड टू सी दिस to grow in life. Well said. But so obviously it's based on Durjoy Datta's book. Now that you're rich, let's fall in love. So just going by the title, is that really the case that that someone who you need to fall in love with, they have to be rich? No, मैंने तो पहले ही बोला हुआ है कि अमीर तो मैं बना दूंगी, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं पैसा कमा लूँ। तुम बस अपना फन लेके और अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, क्योंकि अगर वो भी नहीं है तुम्हारे पास, वी डोंट नीड यू। आई थिंक मेरे लिए हमेशा से प्रायोरिटी रहा है कि चलो पहले कुछ बन जाओ एंड फिर प्यार करो, बट यू कांट रियली डिसाइड। ये सब हम प्री डिसाइड करके चलते हैं कि प्यार आप करोगे, पहले आप कमा लो, कुछ बन जाओ, फिर आप प्यार करोगे। बट यू कांट, एज आई सेड, यू कांट रियली डिसाइड कि आपको कब मिले, एंड यू कांट प्लान योर लव। So it just comes in a sudden wave in your life. So nothing is planned, but everything is important. Pyar paisa profit, as I said. But how, especially for this generation who are navigating both, we would see it in the show as well. But I want to know from you, both of you, that are Pyar and Paisa, do they need to be at loggerheads, or can you navigate both of them peacefully? आई थिंक वी कैन नेविगेट बोथ ऑफ देम पीसफुली। और मुझे तो लगता है कि पहले एक बार आप प्यार से सॉर्ट हो जाओ तो करियर में आप कहीं भी पहुंच जाओगे। वरना फिर अगर आपका प्यार ही तो वो पैसा भी आपका एलिमनी में चला जाएगा, आप क्या करेंगे? सही जवाब। But isn't it weird that for someone who falls in love, especially with पैसे वाला बंदा और बंदी, it's always said that are because they're rich, which is why you're fallen in love. So how do you respond to that, this trend in society? लोग लड़कियों को ना अपना पैसा कमाते इमेजिन ही नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि वो हमेशा लड़कों का ही पैसा यूज़ कर रही होती हैं। जबकि जितना प्यार में मैं लुटी हूँ ना, मैंने फ़ोन तक दिलाए हैं लोगों को, मैंने उनकी कोचिंग की फ़ीस भरी है। सो ऐसा नहीं होता, ये इंसान टू इंसान डिपेंड होता है कि किस में कितना जिगरा है खर्च करने का, और कौन पैसा होते हुए भी नहीं खर्च कर पा रहा है, कौन ना होते हुए भी आप पे लुटा दे रहा है। सो इट्स लाइक यू शुड बी रिच एट हार्ट। इसका आंसर इतना अच्छा था, मैं क्वेश्चन भूल गया। क्वेश्चन आप फिर से बता देंगे? कि कोई पैसे वाले से आप प्यार करते हो तो आपको बोला जाता है कि इसके पास तो पैसा है इसलिए आपने प्यार किया। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? दैट वाज द क्वेश्चन। नहीं यार, आई थिंक दैट्स नॉट, प्यार पैसा देखकर नहीं होता है,
पैसे आपको कितने दिन ही खुशी दे पाएगा. यू नीड दैट सपोर्ट. आपको कोई साथ में चाहिए आपके लाइफ टाइम. सो आप देखियो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस भी है. पैसे से लोगों का सिर्फ घर नहीं चलता है. सो प्यार भी बहुत ज़रूरी है. एंड ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले देखकर what this saying is absolutely wrong. I think. Like I said, कि you try hugging a paycheck when nobody is sitting beside you. What will you do? Yeah. True. So Mihir, you've trained extensively in so many of your past films like Archie's. Trained like physically. You've sung, practiced music for Vijay 69. Did this come as a relief that इसमें physical training तो नहीं है, but there's something else? That's a very good question यार. इसमें फिजिकल ट्रेनिंग एक्चुअली नहीं था, बट इसमें मेंटली उतना ही ज़्यादा मेरे लिए पेन्स टेकिंग था ये कैरेक्टर. एंड एज आई सेड इन अनदर इंटरव्यू, शुरू में क्रैक करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुआ, बट प्रशांत सिंह हु इज़ अ डायरेक्टर, उनके साथ हमारे वर्कशॉप्स हुए. अभिजीत बहुत ही अलग कैरेक्टर है मेरे से. कुछ सिमिलैरिटीज़ ऑफ कोर्स है, हिज गुड डीड्स आई वुड से, बट जो उसका ग्रे शेड था वो क्रैक करने में मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ. And thanks to the makers यार, it was a bit mentally exhausting, some scenes, yes. So physically तो नहीं था, but mentally था. हाँ. Since this is your first web series and you've been an RJ, an influencer, content creator, तो वहाँ पे आपकी खुद की personality बहुत ज़्यादा overpowering होती है. इसमें आपको टाइम लगा था आपको एडजस्ट होने में कि that I have to pitch a certain way, that I have to be another person? नहीं, मुझे टाइम नहीं लगा था, क्योंकि आई थिंक मैं बचपन से ही शीशे के सामने बहुत सारी एक्टिंग करती आती थी. राहुल बुला रहा है, राज बुला रहा है, मेरा वो सब शीशे के सामने चलता रहता था. तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. आई थिंक अभी तो देख के सीरीज़ पता चलेगा कहाँ मैंने ओवर एक्टिंग कर दी है, कहाँ अंडर एक्टिंग कर दी है. बट ठीक है, वो तो आप लोगों पे है. पर मुझे हमारी टीम में से माई एडिटर कॉम्प्लीमेंटेड मी कि ऐसा सबको देख के लग रहा है कि तुमने गरिमा प्ले नहीं करी है, गरिमा ने तुम्हें प्ले करा. इट वाज लाइक दैट. सो यू जस्ट मतलब आपने अंदर ले ली थी वो गरिमा, ऐसा फील हो रहा था वो देख के. सो आई वुड लाइक टू टेक दैट कॉम्प्लीमेंट. Absolutely. So even in terms of entering the industry, you're already a producer. You're already kind of giving back. You're giving up even before you've been there. Yeah. So do you think that now young producers can also make their way inside the industry that's not really dominated by the big production houses? No, I don't think so. I think कि the only thing that industry is dominated with is जनता. आपकी थिएटर में नहीं आएगी तो आप कितना भी बड़ा एक्टर ले लें, थिएटर खाली ही जाएगा. सो अगर कंटेंट अच्छा है, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, तो लोग थिएटर में आ रहे हैं. Yeah, irrespective of the production house, I think. Right. Script is the boss. अभी मालेगांव देखी थी, I loved it. Oh my God. क्या मूवी थी वो. But it's sad now that people didn't turn up to watch it as But many things are as changing. expected. Yeah. Yes, are but changing. people are not turning up anyway in theaters. तो We वो are तो in हम that, challenge yeah. face कर ही We रहे are in हैं. that curve right now, which will eventually change for good. अभी किसी के भी आप अर्निंग या बजट देख लो तो वो वैसे ही जा रहा है सबका. Yeah. So speaking of Malegaon, when I talked to the cast, they said that they have a WhatsApp support group where they keep like pepping each other up. Since you started, with the Archies, so do you guys also have a similar WhatsApp group? where Every you project has a WhatsApp group. Every Yeah. project. But is it still active 2 Yes, years yes, down it the is. lane? It is. Yeah. Yeah. Okay. So I was watching prank videos by you, especially the selfie one that has Yeah. gone viral, and I really love it. Do you think that when we're surrounded by so much hate, you like to do these prank videos so that it comes as a relief to मैं people? करूँ ना करूँ, we would still be surrounded by so much hate. So how does it matter? But it's nice to watch content that makes you laugh instead of makes Yes, you it is. एस्केप मैकेनिज्म होता है. कोई भी इंटरनेट इसलिए नहीं खोलता है कि वो और थकना और परेशान होना चाहता है. ना लोग थिएटर्स में इसलिए जाते हैं कि और परेशान होना चाहते हैं. सो इट्स एन एस्केप मैकेनिज्म. आप ऑफिस से थक के आए, आप मेट्रो में जा रहे हैं, एंड यू वॉच समथिंग फनी, ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस. सो आई थिंक येस, कंटेंट क्रिएटर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन बीइंग फनी. Yeah. So I saw your BTS video on another film with Neena Ji, where you're beatboxing and there's a Jugalbandi. How was a day on set with you two, like RJ, beatboxer? How was यार that बीट बॉक्सिंग तो नहीं, बट हमारी बातें इतनी होती थी कि खत्म ही नहीं होती थी. कभी डबल डोर वैनिटी आती थी तो मुझे इसकी बीट बॉक्सिंग सुनाई देती थी पास वाले उससे दरवाजे से. That's how I usually warm up before going on set.
बट हाँ, आई मीन वी हैड अ ब्लास्ट शूटिंग यार. हम इधर उधर की बातें, we literally had a lot of fun on set. Yeah. Okay, finally, is there an advice you would like to give to the Gen Z for dealing with toxic bosses? Because we'll be seeing some of those in your show. Toxic what? Toxic bosses. Ah. Any advice? बहुत खराब आ रही है मुझे. ये एडवाइस तो तुम लेना ही नहीं चाहोगे. Yeah, if you are in a toxic environment, I would say just don't work in that environment. Just probably just leave or look for another job, because why are you mental peace को अपने दाव पे मत लगाओ यार. That's important. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो जब वैसे भी लाइफ में इतना ख़राब चल रहा है, तो इससे अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट करो और उसमें ख़राब कर लो ना. वापस से तो जॉब तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है. उसमें खराब कर लो. उसमें ख़राब कर लो. दूसरे के उसमें ख़राब करने से और अपना मेंटल हेल्थ खोने से अपनी मर्जी से उठोगे तो तुम 11 बजे उठ के अपना बिजनेस खोल सकते हो. पर ये तुम ऑफिस में नहीं कर सकते. सो आई थिंक अपना ही करो जो करना है. Now we know why you opened your production. Yes. मैं 11 बजे ही उठती हूँ. रात तक काम चलता है पर उठती 11 बजे ही अपनी मर्जी से. But thank you so much. Good luck for your show. Thank you. Thank you.